आज की वीडियो सैजिटेरियस मर्दों ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 1 मई 2024 को जुपिटर 12 साल के बाद आपके छठे घर में आएगा और 14 मई 2025 तक आपके छठे घर में ही रहेगा। तो ये जुपिटर का बहुत बड़ा ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में आने वाले 12 महीनों में ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। और ये आने वाले 12 महीने आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत और गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत होगी, ताकि कहीं आप इस गोल्डन टाइम पीरियड को अपनी कुछ गलतियों की वजह से ज़ाया न कर दें और इस शानदार टाइम पीरियड से आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रख कर चलना है, इस बारे में भी आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जुपिटर का ये बहुत बड़ा ट्रांजिट जहां आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और आसानियां लेकर आएगा और आपको ऐसी मुश्किलात से बाहर निकालेगा जिनमें आप पिछले काफ़ी सालों से फंसे हुए थे। वहीं इस टाइम के दौरान आपके मुखालिफिन और दुश्मन भी काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, जो कि न सिर्फ आपके कामकाज में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए परेशानियां पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले 12 महीनों में एक नहायत अहम चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी वो ये कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ सकते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर चाहे उसका ताल्लुक आपके कामकाज और करियर से हो, आपके रिश्तों से हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ से हो, आपके दुश्मन आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपको किसी मुश्किल हालात से दो चार कर सकते हैं। इसलिए अपने दुश्मन की चालों से बहुत ज़्यादा होशियार रहें और अपनी आँखों को पूरी तरह से खुला रखें। जुपिटर चूंकि आपके छठे घर में बैठकर आपके 10th हाउस को देखेगा और 10th हाउस होता है आपके कामकाज का और आपके करियर का, तो 1 मई के बाद आपके कारोबार और करियर में आपको वाज़े बेहतरी आती हुई नजर आएगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आपके कामकाज और करियर की तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। आप रुके हुए और पेंडिंग कामों को मुकम्मल कर सकेंगे और बहुत से ऐसे मंसूबे जिन पर आप पिछले काफ़ी टाइम से काम करने का सोच रहे थे लेकिन किसी न किसी रुकावट की वजह से आप इसे नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले 12 महीनों में आप ऐसे तमाम प्लान्स को एक्शन में ला सकेंगे। आपकी आमदन में नुमाया इजाफा होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप खूब दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ इस टाइम के दौरान आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, वहीं आपके गैर ज़रूरी खर्चे भी काफ़ी बढ़ते हुए नजर आते हैं और आप बिना सोचे समझे कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए मशवरा है कि अपने गैर ज़रूरी खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल करके चलें, वरना आपकी अच्छी इनकम के बावजूद आप माली मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। जुपिटर का आपके 10th हाउस को देखना आपके कामकाज और करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा और आपको आने वाले 12 महीनों में बड़े माली फ़ायदे और कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। इस टाइम के दौरान आपकी कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसके लिए आप पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, या फिर आपको कोई नेम फेम मिल सकता है। लेकिन जुपिटर के आपके छठे घर में होने से आपको सेहत के हवाले से पहले से थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक रहेगा, जिसकी वजह से आपको मैदे और पेट से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं और मौसम की तब्दीली के टाइम में आपको खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार जैसे मसाइल का सामना रहेगा। जुपिटर की नज़र चूंकि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होगा और आप तमाम मामलात को बहुत समझदारी और पेशेंस के साथ हैंडल करते हुए नजर आएंगे और ये चीज़ आपके कामकाज और करियर में वाज़े बेहतरी लाने की भी वजह बनेगी और आप अपने टारगेट्स को बआसानी अचीव करते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं या फिर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले 12 महीनों में या तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ नजर आता है या फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सैजिटेरियस मर्दों ख़वातीन के लिए जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 1 मई के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है या फिर आपकी मुस्तकिल आमदन का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाएगा। और वो लोग जो कि कोई ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर बैरून मुल्क में रहकर कोई काम करते हैं, तो आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको माजी में की गई मेहनतों का सिला मिलेगा। नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि आने वाले 12 महीनों में आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामू का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें।
फिरोजा या पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें और हर जुमेरात के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका और खैरात करें।